श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 17 अगस्त सोमवार का दिन में प्राप्त हो रही है साल की सबसे बड़ी तिथि नाग पंचमी। आप सभी जानते होंगे इस दिन अगर रोटी बना ली जाती है जीवन में भारी संकट आता है। महिलाओं को और पुरुषों को इस दिन 3 काम घर में रहकर जरूर करना चाहिए। इससे सर्पदंश का भय नहीं रहता है, शारीरिक मानसिक आर्थिक संकटग्रस्त बंधनों से मुक्ति मिलती है। भूल कर भी अगर आपने 5 काम कर लिए तो आप सभी को बहुत सारे कष्ट संकट पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है। तो भूल कर भी इन कार्यों को ना करें। तो आइए जानते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, श्री नारायण शेष नाग की सैया करते हैं और महादेव के गले में बासुकी नाग है। ऐसा भी वर्णन मिलता है कि पूरा ब्रह्मांड शेष नाग के फन पर ही विराजमान। हमारे शास्त्रों में नागों का बहुत विशेष महत्व है। ऐसे में सावन पंचमी यानी कि नाग पंचमी बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि सूर्य भगवान राशि परिवर्तन करेंगे और ये संक्रांति का दिन होगा। और ये जो दिन है सोमवार का दिन है, इसलिए किसी दुर्लभ काम से कम नहीं है। पुत्र विवाह, नौकरी, धन संपदा, रोग, कर्ज इत्यादि की जो दिक्कत है उसके लिए कुछ श्रेष्ठ कार्य आपको अपने घर पर रहकर जरूर करने चाहिए। आइए जानते हैं इस बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी। इस बार की नाग पंचमी बहुत ही खास है। शास्त्रों में कहा जाता है, ओम नागेंद्राय नमो नमः कहते हुए अगर नाग देवता का पूजन किया जाए तो अनंत गुना लाभ देता है। ओम नवकुल नागाय विद्महि विष्णुदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। ये मंत्र जो है आप काल सर्प के दोष की मुक्ति के लिए या फिर सामान्य तरीके से जब भी कर लेते हैं या किसी उपाय के रूप में काम में लेते हैं तो अनंत गुना इसका लाभ मिलता है। तो इसका अर्थ है कि हम नौकुल के नागों और विषैले दांत वाले नाग देवता का ध्यान और उन्हें प्रणाम करते हैं। वह हमारे मन और बुद्धि को सदा सर्वदा के लिए सन्मार्ग के लिए प्रेरित करे। तो प्रिय श्रोता जनों, नाग पंचमी का दिन जो है बहुत बड़ा दिन माना जाता है। अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से इस दिन बहुत अलग विशेष तरीके से पूजा की जाती है। नाग पंचमी पर रोटी न बनाने का भारी रहस्य छिपा हुआ है। इसके साथ साथ गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, जब घर में व्यक्ति के घर में मृत्यु होती है या श्राद्ध कर्म होते हैं, उन दिनों में भी आप सभी को घर में रोटी नहीं बनानी चाहिए, बल्कि मीठा खीर पूड़ी का भोग लगाना चाहिए। आजकल के नए बच्चे जो हैं इस जमाने के, तो वो इन चीजों को भूल रहे हैं। इस कारण से वो शारीरिक मानसिक रूप से परेशान है। कई लोग इनको जानते हैं, मानते हैं और मान्यता को पूर्ण भी करते हैं। इसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि शीतला अष्टमी के दिन भी जो बासोड़ा कहा जाता है, घर पर तवा यानी कि रोटी नहीं बनाई जाती है। उस दिन बासी भोजन ही किया जाता है। इन सब चीजों का बहुत ही गहरा रहस्य छिपा हुआ है। इसके साथ साथ दीपावली, शरद पूर्णिमा, इन तिथियों पर भी दीपावली पर रात्रि को माता लक्ष्मी घर घर में पृथ्वी में वास करती है। इस कारण से खीर ही बनानी चाहिए, रोटी न बनाने का विधान। इसके साथ साथ शरद पूर्णिमा को कोजारी पूर्णिमा भी कहते हैं और रात्रि में माता लक्ष्मी आती हैं और सदा सर्वदा सौभाग्य देती हैं। तो शरद पूर्णिमा के दिन भी घर पर रोटी नहीं बनानी चाहिए। इसके घर में मृत्यु हुई हो, दाह संस्कार के कर्म हुए हो, उन घरों में भी आपने देखा होगा रोटी नहीं बनानी चाहिए। ये कोई कहीं सुनी बातें नहीं है, गरुड़ पुराण और शास्त्रों में इसका स्पष्ट वर्णन मिलता है। तो आपके क्षेत्र में किन तिथियों पर रोटी न बनाने के लिए कहा जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साल की सबसे बड़ी तिथि है नाग पंचमी, भूल कर भी ये काम ना करें। इस दिन सबसे पहला ये कार्य है रोटी ना बनाने का। तो ये आपको ये बात पता नहीं है तो इस बार रोटी घर में ना बनाएं, उसके स्थान पर खीर पुआ पूड़ी ही बनाएं। माता लक्ष्मी को, नाग देवता को, सभी देवी देवताओं को भोग लगाएं। इसके साथ साथ नाग पंचमी पर इस बात का भी ध्यान रखें, आप सभी को किसी भी रूप में कोई भूमि नहीं खोदनी है। कहा जाता है तो इस दिन भूमि खोदी जाए। आपको पता है इस समय बहुत ज्यादा बरसात हो रही होती है। जो छोटे छोटे जीव होते हैं जिन्हें सर्प कहा जाता है, अगर आप उनका बिल या फिर उनका घर तोड़ देते हैं तो आपका घर टूटते हुए देर नहीं लगती है। सावन के महीने में धरती यानी कि खास करके नाग पंचमी पर जमीन बिल्कुल ना खोदें, इस बात का ध्यान रखें। भूल से भी अगर आपके हाथों से सर्प का घर टूट गया, खराब हो गया, तो ये बाहरी दोष कुंडली में उत्पन्न करता है और काल सर्प दोष को बढ़ावा देता है। इसके साथ साथ इस दिन काले, नीले, सफेद रंग के कपड़े शिव पूजा या फिर नाग पंचमी दान पुण्य में बिल्कुल ना पहने। इस दिन सिलाई वगैरह भी कई क्षेत्रों में नहीं की जाती है। ये दिन उत्सव का है, शिव पूजन का है, नाग देवता के पूजन का है। इस दिन किसी भी पेड़ के जो पत्ते होते हैं या किसी पेड़ को तोड़ना बिल्कुल मनाही होती है। तो इस बात का ध्यान रखें। महाकाल को पशुपति भी कहा जाता है। अगर आपने गलती से भी किसी पशु का दिल दुखाया है तो ये भारी दोष उत्पन्न करता है, क्योंकि जीव आत्मा के रूप में महाकाल हर व्यक्ति के अंदर विराजमान है। तो भूल कर भी किसी जीव को आप ठेस ना पहुँचाएं। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि कोई भिक्षुक आपके द्वार पर आ जाता
जाता है तो न जाने कौन से पितृ किस रूप में आपके नाग बनकर आपके द्वार पर आ रहे हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखें। तो कहने का तात्पर्य यह है, दान पुण्य जरूर से करें। और नागों को दूध पिलाना भी गलत माना जाता है। कई लोग ये गलती करते हैं कि नाग देवता को दूध पिलाते हैं, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। इस दिन आपको कौन से कार्य जो नहीं करने हैं या करने हैं, गुरु जी बताते हैं, नील निधि का नाम लेकर शिव जी पर कमल का फूल या फिर विशेष अपराजिता, जिसे शंख पुष्पी भी कहा जाता है, जो नीला फूल होता है, शिवलिंग पर चढ़ा दिया जाए तो अष्ट सिद्धि नव निधि की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। घर पर अगर सांप दिखाई देते हैं या स्वप्न में सांप दिखाई देते हैं या बार बार किसी न किसी तरीके से मन में सर्प दंश का भय बना रहता है, तो आप एक कार्य जरूर करें। आस्तिक मुनि का नाम लेकर, जैसे कि आप सभी जानते हैं नागों के देवता हैं, आस्तिक मुनि का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। आस्तिक मुनि का नाम लेकर शिवलिंग पर अगर समी का पत्ता समर्पित किया जाए और बाद में चढ़ाए गए इस समी के पत्ते को उसे प्राप्त करके आप अपने घर के द्वार पर रख लेते हैं, आस्तिक मुनि का नाम लेकर द्वार के कहीं पर भी, तो इसे जो आपके घर पर सर्प प्रवेश बिल्कुल नहीं करेगा, सर्प दंश से मुक्ति मिलती है। तो ये कार्य जरूर करें। तो एक कार्य और है जो करें, किसी शक्कर लीजिए, उसमें दूध मिला लें गौ माता का। आपके घर में शिवलिंग है तो आप उनके ऊपर जो नाग देवता होते हैं, ओम नागेंद्राय नमो नमः कहते हुए तो समर्पित करते हैं। कहीं शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दूध समर्पित करते हैं नाग देवता के ऊपर। इसका बहुत अधिक लाभ है। अगर कहीं बिल वगैरह है सांप का, तो वहाँ पर अगर दूध रख कर आते हैं तो उससे भी काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। बहुत अधिक परेशानी है तो तांबे या फिर चांदी का नाग नागिन लेकर आइए, तो उसे ला करके आप किसी नदी में प्रवाहित कर देते हैं, तो काल सर्प दोष की मुक्ति के लिए किसी मंदिर में पंडित जी को दान में देकर आ जाते हैं, तो तुरंत ही काल सर्प दोष कुंडली से मिट जाता है।